हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अब देखो भी कोई भी आपका बॉन्ड बनता है तो एटम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, और उन्हीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लुईस ने क्या किया, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। कैसे किया भी, डॉट के द्वारा। जैसे मान लो आपका लिथियम है, लिथियम की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई 3, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 1, यानी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस ने क्या किया, इसके पास 1 डॉट लगा दी। लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने 2 डॉट लगा दी। ठीक है। बेरिलियम के बाद में क्या आता है, बोरॉन आता है। इसमें कितने होते हैं बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं, तो इन्होंने 3 डॉट लगा दी। बोरॉन के बाद में क्या आता है, कार्बन। कार्बन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, है ना। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आते होंगे आपको। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहली सेल में क्या हो गए, 2 हो गए, और लास्ट सेल में कितने हो गए, 4 हो गए। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यही देखना है। नाइट्रोजन के, कार्बन के बाद में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी 2 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देख रहे होंगे डॉट आपको। नाइट्रोजन के बाद में आपका क्या आता है अभी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में क्या आता है, फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन में कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में क्या आता है, जिनोन, सॉरी नियोन। नियोन में कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन थे इनको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, या लुईस ने बनाए थे इसलिए इन्हें लुईस सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे जी हमें इनका क्या बेनिफिट होगा। अब इनकी हेल्प से हम, इन डॉट की हेल्प से हम इन एलिमेंट की कॉमन वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इनकी कॉमन वैलेंसी। कैसे निकालेंगे भी, अगर इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 या इक्वल 4 है, ठीक है, 4 से कम या 4 है, तो उनमें जितनी डॉट होगी उनकी कॉमन वैलेंसी क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे लिथियम की जो कॉमन वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। बेरिलियम की क्या है, 2 है। बोरॉन की 3 है, और कार्बन की क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन वैलेंसी, जिनमें बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन या इक्वल 4 है, क्या लिखेंगे, जो कॉमन वैलेंसी होगी इक्वल टू दी नंबर ऑफ डॉट, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी कॉमन वैलेंसी उतनी ही होगी। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है तो वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। ठीक है, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो उनकी कॉमन वैलेंसी आ जाएगी। जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5, और इसकी वैलेंसी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 5, यानी नाइट्रोजन की जो कॉमन वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी क्या होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो हम इसकी हेल्प से कॉमन वैलेंसी निकाल सकते हैं लुईस सिंबल की हेल्प से। अब भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं इन डॉट की हेल्प से। ठीक है, तो एक बार ये नोट करो, फिर हम करने जा रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। अब करने जा रहे हैं हम लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक ही बात है अभी। तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, हम पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, जैसे कंबाइनिंग एटम है उनमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे आपका कंबाइनिंग एटम कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं देखना। टोटल तो कार्बन में क्या होता है, 6 होता है, 2 4 लिखते हैं ना। और ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। इसमें 4 है और इसमें 6 है, यानी दोनों को जोड़ लेंगे। तो पहला क्या रूल है, हम क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम। ठीक है, कंबाइनिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़कर टोटल इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं क्योंकि वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर आपका नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब चार्ज प्रेजेंट है, यानी आपका जो गिवन स्पीसीज है वो या तो कैटायन है या एनायन है, तो उस केस में कैसे करेंगे। अगर एनायन होगा तो मान लो जैसे CO3 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो जितना चार्ज होगा उतना हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ले रखे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना उसके,
तो क्या करेंगे, 4 anion add electron equal to the charge present on it। ठीक है, उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उतने इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे क्योंकि इसने 2 ले रखे हैं। तो आप समझ गए होंगे केटाइन के लिए क्या होगा, फॉर केटाइन सब्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जैसे कोई केटाइनिक होता, ठीक है, तो उसमें से क्या कर देंगे हम, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अमोनियम आयन है तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। क्लियर है। और इसके अलावा क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। भी सेंटर में कौन सा एटम रखना है हमें। जैसे यहां कार्बन है एक और 3 ऑक्सीजन है, तो अब हमें यह डाउट होगा कि हम ऑक्सीजन को सेंटर में रखें या कार्बन को सेंटर में रखें। तो सीधी सी बात है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे हम सेंटर में रखेंगे। पहला क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम सेंटर में रखेंगे। या दूसरा हम ये देख सकते हैं जो नंबर में कम हो, जैसे यहां 1 कार्बन है और यहां 3 ऑक्सीजन है, कम कौन सा है, कार्बन है, तो उसे सेंटर में रखेंगे। ठीक है, तो एटम विच प्रेजेंट इन लेस नंबर, ठीक है, जो कम हो उसको हम सेंटर में रखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा या फिर उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो यहां क्या होता है, कार्बन से ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो यहां साइज का रोल ले लेते हैं। जिनका साइज बड़ा होगा उसे हम सेंटर में रख सकते हैं। क्लियर है। हम तीनों में से कंडीशन देखेंगे, हमारा यहीं से काम हो जाएगा। अभी जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में रख देंगे, या फिर हम ये देखेंगे जो कम नंबर में है उसको सेंटर में रखेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि साइज जिसका बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे। ठीक है, एक बार ये नोट करो, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें हमने अभी निकाले थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद में केटाइन और एनाइन का जो चार्ज था प्लस माइनस करना था, बट यहाँ कोई केटाइन एनाइन नहीं है तो वो स्टेप इग्नोर कर दो। अब सेंट्रल मेटल एटम देखना था, बट यहाँ 2 ही एटम है, 2 एटम में कौन सा सेंट्रल होगा। सेंट्रल एटम कब सेलेक्ट करते हैं, जब मिनिमम 3 एटम हो। ठीक है, या 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो उस केस में हम सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। तो हाँ, अब मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकता हूं भी। अगर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे भी, 10/2 5 पेयर बन जाएंगे। अब मुझे ये 5 इस तरह से रखने हैं इनके इर्द गिर्द कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहां मैंने कार्बन बना दिया, यहां ऑक्सीजन बना दिया। कार्बन के पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 मैंने लिख दिए। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब देखो, अगर ये बॉन्ड बना भी लेते हैं एक दूसरे के साथ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 2 4 6। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब टोटल 6 हो गए। यहां कितने हो गए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है, बट कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। हमें अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये कब पॉसिबल होगा, कि जब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां बीच में लगा दूंगा। यानी मैं क्या कैसे लिखूं कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, मुझे 5 पेयर अरेंज करने इस तरह से कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा, एक यहां पे लिख दिया, एक पेयर मैंने यहां ऐसे लिखा, फिर एक और लिख दिया यहां, और फिर एक और लिख दिया। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 2 8। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है मुझे। ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, 2 4 6 हो गए, और 2 मैंने यहां लगा दिए। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है फॉर मॉलिक्यूल। कौन सा, CO मॉलिक्यूल। समझ आ गया होगा आपको। अब मतलब ये कह सकता हूं ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे अगर आपका हाइड्रोजन साइनाइड होता और उसकी मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी होती, कैसे बनाता मैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, हाइड्रोजन में कितना होता है, 1s1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 10। यानी यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है मुझे। पहले मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन लिख दूंगा। इनके बीच में कम से कम एक पेयर तो रखो आप, क्योंकि ये बॉन्डेड है ना, एक पेयर तो होगा इनके बीच में। मैंने एक एक पेयर यहां रख दिया। अब मेरे पास बच गए 3 पेयर। तो मैं 3 पेयर कहां रखूं, और 3 पेयर मैं ऐसे रखूंगा
कि हाइड्रोजन का तो डुप्लेट, हाइड्रोजन की नेक्स्ट नोबल गैस क्या होती है, हीलियम होती है। हीलियम में क्या होती है, कॉन्फिगरेशन 1s2 होती है। तो ये अपना क्या करेगा, डुप्लेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट और इन दोनों का क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। कैसे होगा भाई, मेरे पास कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका पूरा है, मुझे इधर रखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, इसके पास है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे ऑक्टेट पूरा करना है। अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दूं, मतलब मैंने 2 यहां रख दिए और 2 यहां रख दिए, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कितने हो गए, 2 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, 2 4 2 6 और फिर उसके बाद में ये लिख दोगे, ऐसे और ऐसे कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन का देखो भाई, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने पेयर कितने रख दिए, एक, ये सही बना लेना आप। ठीक है, तो हमने पेयर कितने रख दिए, 1 2 3 और 4 पेयर रख दिए हैं। एक पेयर बच गया, वो एक पेयर मैं यहां रख दूं, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया अब। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी हो गया और इसका डुप्लेट पूरा हो गया है। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं CO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, अब यहां पर देखो सेंटर में एटम कौन सा रखूंगा, और एक बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम कभी भी सेंट्रल एटम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, नोट कर लेना अलग से। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी यूज्ड एज ए सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैंने कहा था ना, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सेंटर में रखेंगे। ये तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सेंटर में कभी नहीं आएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। मैंने यहाँ कंडीशन लिखी थी कि जिसका साइज बड़ा होगा वो सेंटर में रखते हैं। तो ये कारण है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी हम सेंट्रल एटम के रूप में यूज नहीं करेंगे। CO3 के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले क्या करोगे, इनको इस तरह से अरेंज कर लो। ये सेंट्रल एटम हो गया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो हम सेंट्रल एटम ले सकते हैं इसको, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो। ठीक है, और अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपको। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 × 6 कर दो। 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो मैं क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। टोटल देखो कितने हो गए, 18 20 24 हो गए, यानी 12 पेयर होंगे। मुझे 12 पेयर रखने हैं। ठीक है, तो क्या मैं 12 पेयर ऐसे लिख सकता हूं, जैसे सबके पहले एक एक पेयर बीच में लगा दो, क्योंकि बॉन्डेड है ना, ये एक एक पेयर लगा दिया। तो मैंने कितने पेयर लिख दिए, 3 पेयर लिख दिए। अब देखो कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। तो क्या मैं एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से लगा दूं, जैसे ये वाला है ना, यहां मैंने 2 पेयर रख दिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने क्या किया, एक एक पेयर रखा है। अब क्या हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब बाकियों का ऑक्टेट पूरा करना है मुझे। अब देखो मैंने पेयर कितने यूज कर लिए, 1 2 3 4 यूज कर लिए, 8 पेयर बचे हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 2 पेयर दे दूं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हो गया। अब इसके पास एक पेयर यहां बीच में रखा हुआ है, अगर मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन और दे दूं, यानी 2 थे 6 और दे दिए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको 6 और दे दूं तो इसका भी क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये दिखाई दे रहे होंगे भी आपको। तो सबके मैंने क्या किया, इस तरह से ऑक्टेट पूरे कर दिए। और किसके हेल्प से किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, यानी मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। आप काउंट करोगे, 2 4 6 2 8, 2 4 6 और 2 8, इस तरह से। आप देखो भी, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। आप देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, इसके पास बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लिख लो, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच यूज्ड फॉर बॉन्डिंग इज नोन एज बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब बाकी बच गए जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहते हैं, ऐसे फ्री फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते उन्हें नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर बोलते हैं। लिखो हेडिंग क्या डालोगे, नॉन बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर। दोज इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, ठीक है, आर नोन एज लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है,
तो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग नहीं बना रहे एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है उन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ गया होगा। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है और एक उसके पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो उस पर ना तो आपको प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। ऑक्सीजन क्या करता है, नॉर्मली है वो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 इसके पास क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आ गया आपका, हेलोजन वाले, कोई भी हेलोजन है, हेलोजन क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं और इनके पास क्या रहते हैं, 3 लोन पेयर रहते हैं। क्लियर है, इतनी बात ध्यान रखना। कार्बन के पास 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो बना लिए क्या, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, 2 बॉन्ड यहां बन गए, 4 बॉन्ड पूरे हैं, लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2, ठीक है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 ही लोन पेयर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। इसकी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे तरीके से भी बना देता हूं भी आपको, जैसे यहां बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O है, O माइनस है, O माइनस है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहते हैं, CO3 2 नेगेटिव। अब देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, 2 बनाने चाहिए थे, और लोन पेयर कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, बट यहां लोन पेयर कितने, 1 2 3, मतलब एक लोन पेयर फालतू है। फालतू जहां भी दिखे -1 चार्ज कर दो, इसलिए मैंने यहां क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो भी कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है और 3 लोन पेयर है, मतलब 2 होने चाहिए थे, एक फालतू है, तो इस पर भी मैं क्या कर दूंगा, -1 चार्ज लगा दूंगा। आसान है, समझ गए। मतलब ये दिखे आपको, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर देखे तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं अमोनिया का, NH4 देखो आप प्लस, और NH3 देखो। पहले मैं NH3 बना रहा हूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5। मैंने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहां, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे ना, कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गए, 8 हो गए, मतलब कितने पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। तो एक पेयर यहां यूज हो गया, दूसरा पेयर यहां यूज हो गया, तीसरा पेयर यहां यूज हो गया, और एक लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे लोन पेयर कहते हैं, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्लियर है। अब क्या होगा, इस अमोनियम आयन में क्या होगा, चौथा H+ आ जाएगा, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अमोनियम आयन में भी कितने होंगे, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक H+ है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसने डोनेट कर दिया है, तो ये अपना लोन पेयर है, इसको डोनेट कर देगा। अब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहां हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने क्या किया, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं क्या, 4 बॉन्ड बना दिए, होना क्या चाहिए था, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहां 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर था, तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। बट यहां क्या हुआ, बॉन्ड 4 बना लिए हैं और लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है मतलब इसने दिया है, और दिया है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जब देता है तो प्लस आ जाता है और लेता है तो माइनस आ जाता है। यहां क्या किया था, इसने लिए हैं तो माइनस आ गया, और यहां दिए हैं तो इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो मैं यहां प्लस दिखा दूंगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या किया था, मैंने इस अमोनियम आयन को इस तरह से समझा दिया। अगर मैं इस फॉर्मूले से समझाऊं आपको तो कैसे समझाऊंगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 4 होंगे, 5 और 4 9 हो गए। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, अगर एनाइन होता तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, और कैटाइन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो +1 है तो -1 कर दूंगा मैं यहां पर, ठीक है। 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो ये आप चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।